जैसा आप जानते हैं कि हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। 10 साल के बीजेपी के जो कुशासन की वजह से आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा दिया बीजेपी ने। आज 10 साल के उस कुशासन का हिसाब हरियाणा वासी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और लगभग 1.25 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा, जब से अभियान शुरू हुआ है तब से हमारी पदयात्रा भी ये चल रही है। आज ये 33वां हल्का था, पेवा हल्का, जिसमें मैं पहुंचा हूं और अधिकतर हल्कों में पहुंचने का मेरा लक्ष्य है। और हम डोर टू डोर के माध्यम से हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जा रहे हैं। ये प्रश्न लेके, जो बड़े सिंपल प्रश्न है कि भाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है 10 साल के बाद, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया, पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है 10 साल की सरकार के बाद, कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी की सारी स्कीम्स क्यों बंद हो गई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम, किसान के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हर वर्ग का इतना अपमान। बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में एक संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाएगा। ये कितना गलत उदाहरण सेट हुआ, आपने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहां पे मैं समझता हूं पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार में बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। बजट देश में सबसे कम हरियाणा को क्यों मिला केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार आज 7 रुपए लेकर केवल मात्र 1 रुपए हरियाणा को वापस ले रही है। हरियाणा से 7 रुपए का टैक्स वसूल के हरियाणा वासियों से, हरियाणा वासी 7 रुपए टैक्स में दे रहे हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मात्र 1 रुपए वापस दे रही है, जो कि देश में सबसे कम है। ज्यादातर प्रदेशों में केंद्र सरकार ज्यादा दे रही है जितना ले रही है। और यहां तक कि खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा में खेल बजट क्यों मिला। ये गुजरात में सबसे ज्यादा खेल बजट और हरियाणा में सबसे कम खेल बजट। ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को मिले? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये सारे प्रश्न आज उठते और ये हम सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। नायब सैनी जी आप देखते हैं, उन्होंने एक जगह तो ये बताया कि हम कहा कि हम हिसाब देंगे। उन्होंने फतेहाबाद में जाके 10 काम गिनवाए, 10 में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। उसके 2 दिन के बाद डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया कि भाई ये गलत नोट दिया गया है और ये गलत, मेरे को ये जो कागज पकड़ाने वाले अफसर को सस्पेंड किया गया। मगर सरकार खुद को सस्पेंड करे, फतेहाबाद में सरकार खुद को सस्पेंड करे कि भाई जिस सरकार को यही नहीं पता कि उनके सरकार में क्या काम हुआ था या पहली वाली सरकार में क्या काम हुआ था, तो उनको काम करने की कितनी वो होगी मन में उत्सुकता, आप अंदाजा लगाए। और या उनको गिनवाने लायक काम ही नहीं थे उनके पास। तो ये स्थिति है। या तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे, या बीजेपी वाले जो है अपना इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, केवल भट्टा बिठाए 10 साल हरियाणा का। तो ये हमारे प्रश्न है और ये हमारा अभियान है और इसको लोगों का समर्थन हमारा बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मैंने कहा कि ये 33वां हल्का, आज मैं स्वयं 33वें हल्के में हूँ। पेवा हल्का 33वां हल्का है जिसमें मैं पहुंचा हूँ। और मगर हमारी डोर टू डोर कैंपेन तो पूरे प्रदेश में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने आप पे आरोप लगाए हैं कि सवाल किया कि राजनीतिक साल सीएम नायब सैनी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों पे आरोप लगाए हैं 10 साल राजनीति करते हैं, तो ना आपने किसानों को एमएसपी दी, क्या कुछ किया, इन चीजों को लेकर। देखिए, ये जो सवाल इस तरह के जो हैं
उससे पहली बार नहीं कहा उन्होंने, लगातार वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस हिसाब दे, हुड्डा साहब हिसाब दे, मेरा भी नाम लेते हैं। तो प्रजातंत्र में अमूमन एक वो परंपरा रही है देश में कि हिसाब तो जनता मांगती है और विपक्ष मांगता है और सत्ता पक्ष मांगता है, लेकिन ये जो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, तो यानी कि ये इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी जल्द विपक्ष में जाने वाली है हरियाणा में और हम सत्ता में जाने वाले हैं। तो इसीलिए ये खुद अपना जवाब देने के बजाय हमसे हिसाब मांग रहे हैं। तो चलो सर, उन्होंने जैसी जाए, जिससे जैसी जाए है। किसानों के कर्जे माफ कर दिए हमने, आज भी कहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी मैं जो हुड्डा पार्क है उसमें गया था, मैं उसमें आंगनवाड़ी हमारे को बहनें मिली जिन्होंने, जो पिछले इलेक्शन के टाइम आंगनवाड़ियों के लिए जो घोषणा हुई थी आज तक उनको वो नहीं मिला। अब ये इन्होंने जो कह रहे हैं घोषणा, इनकी घोषणाओं में भी इनकी विफलता छुपी है, एक एक घोषणा में इनकी विफलता छुपी है। अब इन्होंने घोषणा करी, आपको याद होगा 500 रुपए गैस सिलेंडर, इन्होंने पिछले हफ्ते घोषणा करी, आपके भी नॉलेज में होगा, आपने भी छापी होगी बात। अब यानी कि इसका मतलब ये है, कह रहे हैं कि 10 साल तक, कांग्रेस राज में तो 400 रुपए सिलेंडर था, 10 साल तक 1100 रुपए सिलेंडर में रोटी पवाने के बाद आखिरी रोटी जो है ना जी, आखिरी हफ्ते की रोटी 500 रुपए में पवाऊंगे। मतलब इनकी खुद की मतलब जो है कि भाई वो भी आखिरी सिलेंडर आया कि नहीं आया नहीं कह सकते, अभी तक नहीं शुरू हुए, मगर अपना खुद का विफलता का प्रतीक है। यानी कि 10 साल तक महंगाई की मार के बाद जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आखिरी में भाई महंगाई 10 साल तक पूरी 1100 रुपए सिलेंडर, आखिर में भाई कांग्रेस की घोषणा हो चुकी है, आपको पता है कांग्रेस करेगी सरकार ये 500 रुपए गैस सिलेंडर, जो जैसे हमने राजस्थान में किया, लेकिन जो है उसको उसी को कट कॉपी करके और पेस्ट करके जैसे करते हैं। 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ लगता है आपको किस तरह तैयार है हरियाणा कांग्रेस, कितनी तैयार है? कांग्रेस तो तैयार ही है, कांग्रेस तो सदैव तैयार है, लेकिन एक बार देख लें फिर ही कहना ठीक रहेगा। बाकी तेवा जी वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके राज में जो सब्जी फ्रूट कोई भी चीज़ है उसकी MSP नहीं मिलती थी, लोग सड़कों फेंकते थे, अब हम उसका भावांतर वगैरह दें। ये एक इतिहास है कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा प्रदेश में 10 साल। ना तो आपको उससे पहले याद होगा जब चौटाला राज था, कंडेला कांड हुआ तब आंदोलन हुआ, गुलकनी के अंदर गोलियां चली तब आंदोलन हुआ, बंसीलाल जी के टाइम आंदोलन हुए, लेकिन 10 साल कांग्रेस का शासनकाल, ऐसा शासनकाल रहा हुड्डा साहब के नेतृत्व में, किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं हुई। MSP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, गेहूं और धान की MSP में 150%, लगभग 125% और 150% 10 साल में। गन्ने का सर्वाधिक देश में भाव, देश में सर्वाधिक, पॉपुलर का रिकॉर्ड भाव, एक्सपोर्ट वैरायटीज का रिकॉर्ड भाव, किसान के कर्जे माफ, बिजली के बिल माफ, कोऑपरेटिव के कर्जे माफ, और किसानों के लिए जो भी नीतियां बनाई गई, किसानों से बात करके किसानों के हित में किसान को सड़क पर नहीं आना। ये लोग बोल रहे हैं जो 750 किसान के ट्रांसफार्मर लगी साढ़े है कब वो शायद हरियाणा ट्रांसफार्मर लगी तो आप ये देखो अभी बताओ, इलेक्शन पंजाब की है पंजाब की भी 4 बाई इलेक्शन वो भाई हरियाणा के बताओ भाई अब है। तो यानी कि आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी नायब सिंह जी की, तो ये तो नायब सिंह जी से भी नहीं पूछ रहे, ये तो ये कि ये मैं बता रहा हूँ, आपने देखी कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? सुबह देखी थी, 9 बजे की थी। और उन्होंने क्या कहा था उसमें? वो कह रहे थे नहीं होंगे, नवंबर में होंगे और नवंबर में होंगे। तो अगर ये पहले अनाउंस कर दिया तो यानी कि बीजेपी नहीं मान रही इनको, जो है ना, ये यानी कि इनसे पूछ नहीं रहे। तो ये आप खुद ही बताओ भाई, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ। झूठी घोषणा। और मैं आज बता रहा हूँ, आज ये जो इलेक्शन अगर ये अनाउंस होने वाली जो बात आ रही है तो आयोग जो है इंडिपेंडेंट हो गई क्या?
क्या था, तारीख क्या आई? 30 नंबर से आयोग इंडिपेंडेंट इसका मतलब काम कर रहा है, ठीक है साहब। एक सेकंड लगेगा हुड्डा साहब, एक सेकंड। हुड्डा साहब, जल 300 यूनिट बिजली फ्री, 6,000 रुपये पेंशन, तो चुनावी वादे रहेंगे या पॉसिबल? आपने देखा, हमने सारे पहले किसान वाली बात मैं कर देता हूँ ताकि 1 मिनट टाइम वो करना ना कि वो जो इतना क्लियर हो जाए। भाई किसान का प्रिंट वालों को भी बुला लो यार, बाद में बुला। आगे आगे क्या आगे अलग एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा हुड्डा साहब हो गया ना? हो गया डेट क्या है? हो गया 27 अगस्त 27 मतदाता नहीं जारी होगी 27 को, पक्का पूरी 27 तो आ लीजिए, चुनाव की तारीख में 23 नंबर चल रही है फिर। अभी संभव है अभी भी। चलो दिवाली अपनी सरकार में मनाएंगे सर। करवा सकता है ये, हरियाणा का नहीं कर रहा, भी कर रहा है वो इलेक्शन पीछे कर रहा है। यार इसे भाई इधर इधर ये किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे यार? इनको चाय पिला देते भाई। दिवाली आपकी सरकार में मनाएंगे। अच्छा चलो मैं अपनी बात तो कंप्लीट करूँ भाई। आप कोई बात नहीं, वो कह रहे थे डिक्लेयर कर दिया। सर वो कह रहे कर सकते हैं कि डिक्लेयर नहीं किया। ओके ओके चलो अभी इस बात पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। इलेक्शन को रहने दो, होल्ड रखो। ठीक है भाई, अगर ये सुनो भाई सारे, जो अगर ये डिक्लेयर नहीं हुए थे, जो मेरी जो बात कही थी उसको मैं वापस लेता हूँ। अगर पहले डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि आप कही ने कहा डिक्लेयर हो गए, तब मैंने कहा कि ये पूछने की सुनी सुनाई बात है, तो उस पर वो कोई बात नहीं। सर रिकॉर्ड हो रही है सर। हाँ तो भाई अब आगे बात, किसानों ने आंदोलन नहीं करना पड़ा था। इनकी सर ये किसान के बारे में वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने 750 किसानों की जान की कुर्बानी ले ली। वो किसान हितैषी होने का अगर कोई सबसे ज्यादा, अगर आज के दिन अगर जो है कि बीजेपी ने प्रताड़ित किया है, तो किसान को प्रताड़ित किया है, एससी को प्रताड़ित किया है, जो संविधान को तोड़ने के नारे देने का। तो ये अब किसान की और गरीब की बात ये करें, इनके मुंह से शोभा नहीं देती। 300 यूनिट सर और 6,000 रुपये पेंशन, ऐसा ना कोई भी चुनावी वादे रह जाए। नहीं, ये हमारी सारे जो वायदे हैं, आपने को ये देखा होगा, जो पिछली भी पूर्ववर्ती सरकार थी, हुड्डा सरकार, हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। कतनी करनी में कोई फर्क कांग्रेस पार्टी का लागू की जाएगी सर। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमारे संकल्प जो हैं उनमें से ओल्ड पेंशन स्कीम है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाएगी हरियाणा में। हुड्डा साहब क्या आप कहेंगे, 3,500 से ज्यादा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के नाम आए हैं अलग-अलग विधानसभा में? आए हैं, ये संकेत इस बात का है कि जो है लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये मान रहे हैं कि भाई अच्छी हवा है, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो कांग्रेस से लड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये तो कोई इसमें कोई बात नहीं, अप्लाई किया है कांग्रेस से, आपका मन करे आप भी कर दो। दीपेंद्र जी एक अहम सवाल है, कांग्रेस तो पार्टी सभी की है, दीपेंद्र जी कांग्रेस पार्टी सभी की है भाई। 1 महीना पहले आप भी हमारे पुराने दोस्त हो। 1 महीना पहले आप वाले और कांग्रेस वाले गले में बाहें डाल के फिरते थे, वोट मांगते इकट्ठे। आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा। दिल्ली में जाते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? कोई नहीं। देखो हरियाणा में ये बात सही है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही मुख्य पार्टी है विपक्ष की। आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उतना जनाधार हरियाणा में नहीं है। मगर केंद्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का धर्म हमने निभाया। हुड्डा साहब ने जितना टाइम कुरुक्षेत्र में दिया आप लोगों ने देखा, और हम सब ने निभाया। अब प्रदेश के स्तर पे गठबंधन होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन देखो जहां तक आम आदमी पार्टी भाजपा खिलाफ है, तो मैं समझता हूं कि भाई केंद्रीय स्तर पर, हाँ जी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते आप? तो अब मैं अभी केंद्र स्तर पे हमारा गठबंधन है, प्रदेश स्तर पे होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। अभी थोड़ी, हाँ अभी देखो क्या होता है। एक आधा कोई अगर किसी नेता ने स्टेटमेंट दी भी होगी तो आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दी होगी। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, एक आधा किसी नेता ने स्टेटमेंट दी होगी तो कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दी। क्या हुआ भाई? नहीं ऐसा अभी तक नहीं है। चलो फिर इनसे भी मिल लेता हूँ।